हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्विफ्ट प्रोग्रामिंग सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने स्विफ्ट के बेसिक्स के बारे में सीखा था और आज हम बात करेंगे स्विफ्ट में यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स जो है वो प्रोग्रामिंग का एक और कॉन्सेप्ट है और इन्हें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में। यूनरी ऑपरेटर्स एक ही ऑपरेंड पर काम करते हैं, मतलब एक सिंगल नंबर, वेरिएबल या एक्सप्रेशन पे अप्लाई होते हैं। ठीक है। और स्विफ्ट में मेनली तीन टाइप के यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले है यूनरी माइनस। ये नंबर का नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है। अगर नंबर पहले से ही अगर नंबर ऑलरेडी नेगेटिव है और आप माइनस लगाते हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको एग्जांपल से देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वेर ए इक्वल टू 10। ओके, तो लेट नेगेटिव ए इक्वल टू, सो इसको प्रिंट करते हैं अपन लोग। प्रिंट नेगेटिव ए, इसका आउटपुट चेक करते हैं। अभी ये बिल्ड हो रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया -10। और अगर नंबर पहले से ही नेगेटिव है तो हम माइनस यूज़ करते हैं तो ये प्लस हो जाता है। तो ये भी चेक कर लेते हैं। लेट डबल नेगेटिव ए इक्वल टू टीव ए। ओके, देन प्रिंट मेथड का यूज़ करते हैं। मैं तो प्रिंट में डालते हैं हम डबल नेगेटिव, चेक करते हैं इनका आउटपुट। ओके, तो ये आउटपुट आ गया है। ठीक है, ऐसे ही होता है यूनरी प्लस। तो ये जो है, तो यूनरी प्लस ये नंबर को पॉजिटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मोस्टली वैल्यू चेंज नहीं होती है क्योंकि इसमें सपोज अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वैर, यहाँ पे टाइप करता हूँ वैर बी इक्वल टू 20, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट पॉजिटिव बी इक्वल टू प्लस बी, तो ये कुछ खास चेंज नहीं होगा, वैल्यू का सेम ही रहेगा। तो ये वैल्यू सेम ही रहती है। पर अगर मान लो यहाँ पे माइनस की वैल्यू है कोई, सपोज यहाँ पे से मैं माइनस नेगेटिव ए को ले लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे नेगेटिव ए को यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लेट पॉजिटिव ए इक्वल टू प्लस नेगेटिव ए। तो इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं अपन लोग। पॉजिटिव ए क्या आना चाहिए, ये वैसे माइनस शो करेगा यहाँ पे हमारे को। ओके, देखा। तो इस प्लस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लस यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सेम वैल्यू रिटर्न करता है चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। ओके, बेसिकली यही है कि प्लस लगाने से नंबर जो है चेंज नहीं होता। ठीक है। थर्ड है हमारा लॉजिकल नोट। तो इसे भी देख लेते हैं लॉजिकल नोट कैसे काम करता है। लॉजिकल नोट जो होता है वो वैल्यू का जो है ऑपोजिट आपको रिटर्न करेगा। सपोज अगर आपकी वैल्यू फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा। ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लेट टी इक्वल टू ट्रू। ओके, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया नॉट टी, तो ये क्या चाहिए, ये फॉल्स होना चाहिए। तो देखिए इसने मुझे फॉल्स प्रिंट कर दिया है। तो जो भी आपकी बूल वैल्यू होगी उसका अपोजिट रिटर्न करेगा आपको। ठीक है। अगर फॉल्स आपने सेव कर रखा तो उसका ट्रू आएगा, और ट्रू सेव कर रखा तो उसका फॉल्स आएगा। और स्विफ्ट के अंदर एक और चीज़ है, स्विफ्ट के अंदर जो हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो हम करते थे, लाइक इन दोनों साइन से, लाइक प्लस
प्लस प्लस या माइनस माइनस लगा, ये रिमूव कर दिए स्विफ्ट के अंदर, उसकी जगह आपको ये या फिर ये यूज़ करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। सपोज यहाँ वैर में है i इक्वल टू 1, ओके, तो मुझे इसकी वैल्यू का बढ़ानी है या फिर इंक्रीमेंट करना है इसकी वैल्यू का, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो आपको ये यूज़ करना है। अगर इसकी वैल्यू को माइनस करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है, अगर इसकी वैल्यू को का डिक्रीमेंट करना है तो उसके लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। ओके, एक बार वैल्यू लगा के देख लेते हैं इसकी क्या आती है। यहाँ भी ओके, तो इसको चेक कर लेते हैं। ओके, देखा पहले यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो 2 आ गया, और फिर से माइनस हुई या डिक्रीमेंट हुई तो 1 आ गया यहाँ पे। तो आपको भी सेम इस तरीके से ही यूज़ करना है इसे। ओके, इसको करते हैं कमेंट। आगे हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो नंबर्स के साथ यूज़ किए जाते हैं, उनकी कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्विफ्ट में कॉमनली अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर ऑपरेटर्स होते हैं। तो आइए इनका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एडिशन होता है, तो एडिशन को मेनली 2 नंबर को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज यहाँ पे है लेट x इक्वल टू 10 एन वाई इक्वल टू सॉरी एन वाई है हमारे पास 20। तो इनका यूज़ करने के लिए हम टाइप करेंगे x प्लस वाई। ओके, ऐसे ही इसको चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो उसका आउटपुट 30 आ गया है हमारे पास। ऐसी सब्ट्रैक्शन है, तो सपोज मैं करता हूँ प्रिंट वाई माइनस एक्स, तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा इसका 10 जो कि है। ऐसे सेम है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स मल्टीप्लाई वाई ये आ जाएगा आउटपुट इसका। और अब इसको डिवाइड करेंगे, तो अगर आप डिवीज़न यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो वाई डिवाइड बाई एक्स, तो ये 2 आ गया है इसका आउटपुट। पर अगर आप रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो ये डिवाइड होने के बाद जो वैल्यू बचती है ना, रिमाइंडर जो बचता है उसे शो करता है। सपोज मान लो मैंने यहाँ पे किया वाई रिमाइंडर बाय एक्स, तो अभी तो 0 ही आएगा क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। सपोज अगर मान लो यहाँ पे 11 होता, ओके, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, 9 होना चाहिए था। ओके, आई होप ये आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करता है ये। लाइक डिवाइड होने के बाद, जैसे कि अब मान लो, जैसे मैं अब मैं डिवाइड करता हूँ 8 को 3 से, ठीक है, तो 3 टू 6, तो रिमाइंडर जो बचता है वो 2 बचता है, तो सेम वही 2 जो है हमें शो करेगा नीचे जैसे इसने। तो स्विफ्ट जो है वो एक टाइप सेफ लैंग्वेज है, मतलब इंट और डबल को आप डायरेक्टली मिक्स नहीं कर सकते। ये एरर देगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लेट इंट वैल्यू इक्वल टू 10 और लेट डबल वैल्यू इक्वल टू 10.0। ओके, तो अगर मान लो मैं इसको प्लस करूँगा या फिर कोई ऐसी कैलकुलेशन करना चाहता हूँ लाइक प्लस माइनस जो भी है ना, तो वो डायरेक्ट आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इंटीजर को बनाना पड़ेगा आपको डबल,
या फिर आपको डबल को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर, ठीक है। सपोज मैं इंट वाली वैल्यू को डबल में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे चेक करते हैं, लेट सम इक्वल टू, डबल में मैं डाल देता हूँ इंट की वैल्यू को, ओके, और डबल वाली को डाल लेते हैं ऐसे, प्रिंट करते हैं सम को। अब देखते हैं आउटपुट आ गया आपका सही। तो इसमें हमें कोई एरर नहीं आएगा, पर अगर मैं डायरेक्टली इसको यूज़ करूँगा ना बिना डबल के, तो यहाँ मुझे एरर शो कर देगा, ओके। या डबल को और इंटीजर को मिक्स नहीं कर सकते, या डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। ये हमेशा ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट हो गई, वाइल लूप्स हो गया, और गार्ड स्टेटमेंट हो गई। तो अपन इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे टाइप करते हैं लेट a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, ओके। तो अपना सबसे पहला है इक्वल इक्वल टू, तो अपन चेक करते हैं कि a जो है वो b के इक्वल है, तो ये है इक्वल इक्वल टू का साइन, तो यहाँ पे डालते हैं अपन b। अब चेक करते हैं आउटपुट, तो ये बोल रहा है फॉल्स, क्योंकि a जो है वो b के इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो गया है। और ये चेक करते हैं हम प्रिंट नॉट इक्वल टू, सपोज ए नॉट इक्वल टू बी, बिल्कुल ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। तो इसको हम करते हैं प्रिंट, ये देखिए ट्रू आ गया है। ऐसे ही प्रिंट ए ग्रेटर देन बी, नहीं ये फॉल्स आएगा, क्योंकि ए जो है वो बी से छोटा है, तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा। ऐसे ही ए लेस देन बी, ये वैल्यू ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, सॉरी, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। ऐसे ही अभी यहाँ पे जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, नेक्स्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम चेक करेंगे प्रिंट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ये अभी फॉल्स है, फॉल्स आएगा। यहाँ पे चेक करेंगे बी ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ये ट्रू है कंडीशन, तो यहाँ ट्रू आएगा। तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स सारे, ठीक है। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड लेस देन इक्वल टू, ओके। एक और चीज़ लगाई, जो स्ट्रिंग है ना, जैसे हमारे को स्ट्रिंग भी कंपेयर करवानी है कहीं पे, सपोज मान लो स्विफ्ट में स्ट्रिंग कंपैरिजन डिक्शनरी ऑर्डर के बेसिस पर होता है। सपोज मान लो आपने वेरिएबल लिया, लेट str1 इक्वल टू, सॉरी str1 इक्वल टू एप्पल, ओके, एंड that str2 इक्वल टू बनाना, ओके। तो मैं अब चेक करता हूँ, सपोज वो str1 जो बड़ा है str2 से, तो ये फॉल्स का, क्योंकि बी जो है वो ए के बाद आता है। अगर आप डिक्शनरी में चेक करोगे तो, ओके, पहले कैरेक्टर ए आएगा, देन उसके बाद बी आएगा, ठीक है। तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर सपोज मान लो यहाँ पे ये होगा, स्मॉल में होगा
एप्पल ही है दोनों में, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब इन दोनों की स्काई वैल्यू कंपेयर की जाएगी कि इसकी स्काई वैल्यू क्या है, इसकी स्काई वैल्यू क्या है और इसकी स्काई वैल्यू क्या है। तो ये भी हमारा फॉल्स ही आएगा, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, लेस देन कर देता हूँ, तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो कैपिटल ए है उसकी स्काई वैल्यू जो है वो छोटी है। ये ट्रू इसलिए हुआ क्योंकि जो कैपिटल ए है ना उसकी स्काई वैल्यू है छोटी है लोअर केस ए से, ओके। आगे हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं। स्विफ्ट में मेनली 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं, जैसे कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल एंड जो है वो हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है जब हमारी दोनों कंडीशन जो हैं वो ट्रू हैं, ओके। ये बेसिकली दो कंडीशन को चेक करने के काम आता है, एक साथ अगर मेरे को दो कंडीशन चेक करनी है, ओके, तो वहाँ पे हम लॉजिकल एंड का यूज़ करते हैं। और इसका साइन होता है ये वाला, ओके, इसको आप एंड साइन बोलते हो। तो सपोज़ मेरे पास एक कंडीशन, मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ ताकि कोई इशू ना हो कोड में आगे। अगर हम इसको चेक करते हैं, लेट एज इक्वल टू 20, लेट हैज आईडी इक्वल टू ट्रू, ओके। तो मैं चेक करता हूँ इफ़ एज जो है वो बड़ा है या इक्वल टू है 18 के, एंड सॉरी एंड हैज़ आईडी, मेरे पास आईडी भी है, तो मैं वोट कर सकता हूँ या आप वोट कर सकते हो। यू कैन एंटर द वोट बूथ, ओके। एल्स पार्ट में एल्स पार्ट में एंट्री डिनाइड, ओके। तो इसको चेक करते हैं हम लोग। तो यस, ओके, यस, तो मेरी दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड है यहाँ पे। मेरी एज जो है वो 18 से ज़्यादा है और मेरे पास आईडी भी है, तो मैं वोट कर सकता हूँ, इसलिए मेरे को ये प्रिंट हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज़ डाल लेता हूँ 17, तो मेरी वैल्यू जो ये कंडीशन है ये सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो ये मुझे इस केस में ले जाएगा। तो इसने मुझे बोल दिया एंट्री डिनाइड, ओके, और सही कर देते हैं। अब बात करते हैं लॉजिकल और के बारे में। लॉजिकल और के केस में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई ना, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट ट्रू होता है, ठीक है। सपोज मान लो मेरे पास है लेट इज मेंबर, ओके, लेट हैज पास, ठीक है। अब या तो ये इज मेंबर और सॉरी इज मेंबर और हैज पास, एक्सेस ग्रांटेड एल्स में एल्स पार्ट में आएगा एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, ओके।
तो इसको कमेंट कर देते हैं अपन लोग, इसको रन करते हैं। सपोज मान लो कोई पर्सन है, वो किसी क्लब का मेंबर नहीं है, पर उस सॉरी, ठीक है, तो समझो जैसे कि कोई क्लब है, ठीक है, अगर मेरे पास है तो मेरे को एक्सेस है वहाँ का, उस क्लब का। सपोज मान लो मैं वहाँ का मेंबर हूँ, ओके, और मैं सॉरी सॉरी, अभी मैंने इसको रिवर्स कर दिया है। सपोज मैं किसी क्लब का मेंबर हूँ, तो मुझे पास की नीड ही नहीं है, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो अभी मेरी कंडीशन जो है सेटिस्फाइड है, तो अभी मुझे ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, तो इसकी वैल्यू ट्रू है यहाँ पे, तो इसने को रिटर्न कर दिया ट्रू। अगर मान लो दोनों कंडीशन जो है फॉल्स होंगी, तो ये मुझे एल्स पार्ट में लेके जाएगा। इसको रन करता हूँ। अब बात करते हैं लॉजिकल नोट के बारे में। कंडीशन को उल्टा कर देता है, अगर ट्रू है तो उसका फॉल्स कर देगा, और फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इसको यहाँ पे टाइप करते हैं, इज लेट यूजर इज ऑनलाइन, सॉरी, यूजर इज ऑनलाइन इक्वल टू फॉल्स। ओके, ओके, एंड यहाँ चेक करते इफ यूजर प्रिंट यूजर इज ऑफलाइन। ओके, तो इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने फॉल्स डाला था इसके अंदर, पर मैंने यहाँ पे नोट का साइन लगा दिया है, यानी इसको रिवर्स कर दिया है, तो यहाँ पे ट्रू हो गया है। इसलिए मुझे इसने प्रिंट किया है ये द यूज़र इज ऑफलाइन। इस पार्ट में यूज़र इज ऑनलाइन। ओके, ये जो है ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। ओके, सपोज मैं एंड यूज़ कर रहा हूँ, लॉजिकल एंड यूज़ कर रहा हूँ, अगर मेरा पहला कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो दूसरा चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। और सेम अगर मैं और के केस में बताऊँ, मैं अगर पहला कंडीशन ट्रू है तो स्विफ्ट उसको आगे वैल्यूएट ही नहीं करेगा, वो कहेगा हाँ मुझे ट्रू मिल गया है। तो यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक टिप है। ये जो लॉजिकल एंड है और लॉजिकल और है, ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जैसा है। सपोज मान लो अगर मेरे पास मैं एंड यूज़ कर रहा हूँ, लॉजिकल एंड यूज़ कर रहा हूँ अपनी कंडीशन उसमें, प्रोग्राम में, तो अगर मेरा पहला कंडीशन जो वो फॉल्स हो गया ना, तो वो सेकंड को चेक नहीं करेगा। और के केस में क्या होता है, अगर मेरा पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो वो तब भी सेकंड को चेक नहीं करेगा। ओके, क्योंकि इन दोनों केस में एंड को फॉल्स मिल गया है और को ट्रू मिल गया है, ठीक है। आई होप आपको ये याद रहेगा। तो इसका फ़ायदा क्या है कि अननेसेसरी कंपटीशन बचती है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो ये एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ वेर नेम इक्वल टू विकास। ओके, तो ये वैल्यू इसमें असाइन कर दिया है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारा। कंपाउंड असाइनमेंट एक तरह का शॉर्टकट है, ये पहले एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ओके, और फिर उसका रिजल्ट सेम वेरिएबल में असाइन कर देता है, ठीक है। सपोज मान लो मैंने यहाँ पे टाइप किया वेर आई इक्वल टू 10। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया आई इक्वल टू, सपोज ये कर दिया। तो अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है पहले, ठीक है, प्लस हो रहा है इसमें,
और उसकी वैल्यू को, जो रिजल्ट आ रहा है उसकी वैल्यू को साइन किया जा रहा है आई के अंदर। तो अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है यहाँ पे। सॉरी मैंने इसको प्रिंट नहीं किया, पर आप साइड में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ को शो हो रही है कि आई में इस टाइम 28 है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू शो हो गई है। तो आप यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। ओके, हाँ तो अब बात करते हैं अपन लोग टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। ये एक इंटरेस्टिंग ऑपरेटर होता है। ओके, ये एक छोटा सा इफ एल्स होता है जो कि एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको आप एक तरीके का शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट बोल सकते हो। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आती है हमारी कंडीशन, फिर आता है क्वेश्चन मार्क, फिर आता है एक्सप्रेशन फर्स्ट। ओके, और फिर आता है ये कॉलन, देन एक्सप्रेशन टू। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो हमारा एक्सप्रेशन फर्स्ट चलेगा। ओके, अदरवाइज एक्सप्रेशन टू एग्जीक्यूट होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लेट एज इक्वल टू 18, और ठीक है, और मैं यहाँ टाइप करता हूँ लेट कैन वोट इक्वल टू एज। अगर ये इसके इक्वल है 18 के, और तो इसमें यस डाल दे, अदरवाइज नो डाल देते हैं। प्रिंट करवाते हैं कैन वोट को, प्रिंट करते हैं इसको। ये कंडीशन स्पेस देना था सारी। हाँ, इसको क्लियर करते हैं, इसको रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यू कैन वोट। ओके, अदरवाइज अगर मान लो यहाँ पे एज की मैं कम कर देता हूँ, सपोज यहाँ मैं कर देता हूँ 17, तो यहाँ पे होगा नो। ओके, अगर इसका आपको एक और एग्जांपल देखना है तो सपोज मैं टाइप करता हूँ लेट नंबर इक्वल टू 7 एंड लेट रिजल्ट इक्वल टू नंबर, देन रिमाइंडर टू इक्वल टू 0। ओके, ये हटाते हैं। अगर ये होता है तो इवन नंबर है ये, एल्स में ऑड नंबर आएगा। ठीक है, निकलवाते हैं रिजल्ट को, तो चेक कर लेते हैं। तो ये ऑड नंबर है। सपोज मान लो अगर यहाँ पे 8 होता तो ये इवन शो करता मेरे को। ठीक है, तो एक टिप है यहाँ पे आपके लिए, टर्नरी ऑपरेटर रीडेबिलिटी के लिए सही है जब तक कंडीशन सिंपल हो। अगर कंडीशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या फिर नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हो, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हो, तो नॉर्मल इफ एल्स यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे पास यहाँ पे है लेट्स 4 इक्वल टू 75। ओके, और मैं ग्रेड यहाँ पे ग्रेड चाहता हूँ कि ग्रेड इसके डिफाइन हो जाए। तो अगर स्कोर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है 90 के, तो ए ग्रेड आ जाए। फिर एल्स पार्ट में एक और कंडीशन लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बी आ जाए, अदरवाइज सी आ जाए। तो प्रिंट करते हैं ग्रेड को, तो अभी यहाँ पे मेरे पास बी आएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 90 होता तो मेरे पास ए आता, और अगर 75 से कम है तो यहाँ पे मेरे पास आएगा सी ग्रेड। ओके, अभी क्या है ना, ये चल तो जाता है पर रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, इसके लिए आप सिंपल इफ एल्स का यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।